अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल सीखने हैं। तो अल्कोहल जो है बेसिकली ROH। अल्कोहल के टू टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। वन काइंड वो रिएक्शंस क्या है जिनमें अल्काइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है, और सेकंड वो रिएक्शंस हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, अब जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो तब CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो फिर OH बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे एथेनॉल में अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो एथेनॉल का, तो इसमें CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है और यहां पे हमें कार्बोकेटायन मिलता है। और जो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एथेनॉल के ऊपर तो OH बॉन्ड ब्रेक करता है और हमें एक इथोक्साइड मतलब कि कोई एल्कोक्साइड मिलता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए अगर, कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है तो उनमें क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, और आपको पता है कि कार्बोकेटायन जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू स्कैंडी, और स्कैंडी ज्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन के साथ। तो इसीलिए जो रिएक्शन का जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर आएगा वो 3 डिग्री के अल्कोहल्स मीन के टर्शियरी अल्कोहल्स वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल्स, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जहां पे CO बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे हमें एक अल्कोक्साइड आयन मिलेगा। अब जितना ज्यादा ये अल्कोक्साइड स्टेबल होगा उतना ही ये रिएक्शन फास्ट होगा, उतना ही रिएक्टिविटी का रेट ज्यादा होगा। तो जो इधर रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है वो सबसे पहले मींस के अगर आपके पास मेथनॉल है तो वो सबसे ज्यादा उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, फिर हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स, फिर सेकेंडरी, और लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल जो 3 डिग्री के अल्कोहल्स होते हैं। क्योंकि इस केस में होता क्या है, इस आयन को स्टेबल करने के लिए जितना कम इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेंगे तो उतना ही ज्यादा वह स्टेबल होगा। तो टर्शियरी के केस में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी कम है। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। CO बॉन्ड ब्रेकेज में सबसे फर्स्ट एग्जांपल है अगर अल्कोहल्स का थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए। फॉर एग्जांपल एथेनॉल का COCl2 SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाने लगे हैं पिरिडिन के प्रेजेंस में, तो हमने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन पढ़ा था, और ये एक बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट, अगर एथेनॉल का रिएक्शन किसी भी एक्वस एसिड जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाया जाए तो यहां से भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। और एक और चीज कि अगर अमोनिया के साथ करवाया जाए थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो यहां से हमें अमीन्स मिलते हैं जैसे C2H5NH2। ठीक है, अब जो सेकंड कैटेगरी है कि जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, उनकी एग्जांपल देखें कि अगर अल्कोहल्स का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम यहां से इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा मींस के, और दूसरी बात मतलब कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर ऑक्सीजन जो है इस सोडियम के साथ जुड़ जाएगी और हमें जो H2 की फॉर्म में गैस मिलेगी। मींस के यहां पर हमारा OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम अल्कोहल्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी रिएक्टिव स्पीशी है तो ये यहां पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और यहां से हमें एक अल्केन मिलेगी,
और जो ये सारा पार्ट है Mg इस ऑक्सीजन मतलब इथोक्साइड को अपने साथ में जोड़ लेगा, ठीक है। और जो लास्ट में रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, मतलब एस्टर्स की फॉर्मेशन में जब हम किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें एस्टर्स मिलते हैं, एस्टर्स जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एथेनॉल का रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाया जाता है तो इथाइल एसीटेट मिलता है। तो ये आज का लेक्चर था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स के हवाले से। थैंक यू।